हेलो डियर, अगला हमारा कार्यपत्रक 38 है प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें देखो भी गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों का उत्तर दे पाना। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये पद्यांश है, ये क्या है भी रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, उसे लिया गया है। इसमें क्या है भी राम और सीता जब वनवास जाते हैं उनमें जो भी घटना घटित होती है उनका वर्णन होता है। उनके पिता दशरथ ने उनको 12 वर्ष का वनवास दिया था। वह तब की घटना है। पुरते निक्सी रघुवीर वधु, रघुवीर राम के लिए बोला गया है, वधु सीता के लिए बोला गया है। दोनों के अभी जंगल के लिए निकले, वन के लिए निकले। धरी धीर गए मग में डग दवे। अब क्या है अभी वहां जो मार्ग था वहां पर वो चल रहे हैं। जल की भरी बहाल कनी जल की। अब उनके जो बहाल माथा है ना उसमें क्या आ रहा है अभी पसीना आ रहा है। पुट सुखी गए मधुर राधर वे, और उनके जो पुट में होठ है वो क्या हो गए अभी सूख गए हैं। किससे भी प्यास से। फिर ही बूझती है सीता, फिर दोबारा पूछती है चलो अब केती कितना और चलना पड़ेगा, पर्णकुटी की रहो कित है। तो पर्णकुटी मतलब कुटिया किधर है। पिए की लखी आतुरता, पिए की आंखियां अति चारू चली जल चवी। अब प्रिय की तरफ आतुरता से वो देखती है आंखियों से। अब देखो उपयुक्त पद्य कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखोगे अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में भी ये अवधी भाषा में है। निम्नलिखित शब्दों में का मानक रूप लिखिए। इनका क्या लिखना है, आपको अर्थ लिखना है। जैसे निक्सी, निक्सी का मतलब होता है निकले। क्या होता है अभी निकले। और पर्णकुटी का मतलब होता है कुटिया। क्या होता है अभी कुटिया। मग माने होता है मार्ग। क्या होता है अभी मार्ग। सूखी मतलब सूख गए, सूख गए या सूखना, जब होठ सूखते हैं ना उनके लिए प्रयोग हुआ है। जैसे बुझती का मतलब है यहाँ पर पूछना। अवधि भाषा में कहते हैं कि के बुझे, ये पूछना। तिये, तिये का मतलब होता है पत्नी। क्या होता है अभी पत्नी। किरेहो, किरहो का मतलब यहाँ पर है करूंगा, करूंगा या करूंगी। ठीक है। पिए, पिए का मतलब होता है पिया अर्थात प्रिय, प्रिय अपने पति के लिए बोला गया है। सीता का धैर्य कब टूट गया, तो सीता माता का धैर्य कब टूट गया था अभी जब उनके होठ सूख गए थे, होठ सूख गए थे। और बहाल होता है माथा, माथे से पसीना आने लग गया था, तब सीता का धैर्य टूट गया था। मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करना है। मधुर प्लस में अधर, मधुर प्लस में अधर, दीर्घ संधि। इसमें कौन संधि है अभी दीर्घ संधि है, ये भी आप याद कर लेना। राम सीता वन में क्यों जा रहे थे भी, इसका उत्तर तो आपको पता ही। उनके प्रिय राम के जो पिता थे दशरथ, उन्होंने 12 वर्ष का वनवास दिया था, इसलिए वो वन के लिए जा रहे थे। श्री राम के पिता दशरथ ने 12 वर्ष का वनवास दिया था, उन्हीं की आज्ञा पालन के लिए जा रहे थे। प्रश्न संख्या 6 देखो भी, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी। क्यों हो रही थी भी, क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक पैदल चलने के कारण उनको क्या हो रही थी भी थकान हो रही थी। सीता माता को बहुत लंबे समय तक पैदल चलने और प्यास के कारण थकान हो रही थी। अगला कार्य पत्रक देखिए 39 नंबर। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ पर उपलब्ध होंगे। पोस्टर एवं विज्ञापन को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों को समझना। यहाँ पर विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखो भी तारीख दी गई है 5 जनवरी 2021। लेखन प्रतियोगिता है। विषय है यदि हम मम्मी होते।
शुक्रवार का दिन है, प्रातः 9 से 10:30 मिनट तक ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। प्रथम पुरस्कार को 2,000 रुपये मिलेंगे, द्वितीय पुरस्कार को 1,500 रुपये मिलेंगे और तृतीय पुरस्कार को 1,000 रुपये मिलेंगे। और ये जो प्रतियोगिता का स्थान रखा गया है वो है महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर, राजस्थान रखा गया है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको उनको उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर दिया गया, ऊपर दिया गया विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है? किस कार्यक्रम पर आधारित है? अभी ये लेखन प्रतियोगिता है। क्या है? अभी लेखन प्रतियोगिता। क्या बताओगे यहाँ पे? लेखन प्रतियोगिता बताओगे। यह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? इसका स्थान का नाम ये लिखना है आपको। क्या है? अभी महाराजा सभागार, राज मंदिर रोड, जयपुर। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें क्या दिया है? अभी इस प्रतियोगिता में कौन सी कक्षा के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है 5वीं से 8वीं। क्या लिखोगे? अभी 5वीं से 8वीं तक। प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि बतानी है आपको। कुल राशि बतानी है, इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ लिखना है। कितने होते हैं? अभी 2,000, 3,000, 4,000 और 4,500 रुपये। 4,500 रुपये इस प्रकार लिखना है आपको। आगे देखो भी, पोस्टर में को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखो, प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं, मैं कैसे उड़ूं, ये बतख कह रही है। अरे मैं क्या करूं, प्लास्टिक की बदबू आ रही है, ये व्यक्ति कह रहा है। मैं पानी में नहीं तैर सकती, ये मछली कह रही है। प्लास्टिक खा कर तो मैं तो बीमार हो गई, ये गाय बोल रही है। ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? क्या लिखोगे भी आप? ये लिखो प्लास्टिक प्रदूषण पर। प्लास्टिक प्रदूषण पर। ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होगा? किस किस का नुकसान होगा? भी सभी जीव जंतुओं का नुकसान होगा। किसका होगा? भी सभी प्राणी वर्ग और पर्यावरण का नुकसान होगा। पर्यावरण का नुकसान होगा। जितने भी धरती पे जीव जंतु हैं सबका नुकसान होगा इससे। प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? भी क्या क्या बीमारी हो सकती है आप बताओ? सबसे बड़ी बीमारी है श्वास की बीमारी होगी सभी में। सांस लेने में तकलीफ होगी। आज जैसे दिल्ली जैसे शहर है, वहाँ पर प्लास्टिक प्रदूषण है, जो पेट्रोल डीजल का जो प्रदूषण है, उससे क्या हो रहा है? अभी श्वास की बहुत बड़ी बीमारी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। और आप और बता सकते हो, त्वचा संबंधी रोग होंगे, संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। इस प्रकार आप लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक